नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का 18वां चैप्टर है मेंसुरेशन और उसके तीसरे अभ्यास है 18C। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न है कि उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। तो यहाँ पर वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको लगाना है और दिया क्या है कि व्यास। तो यहाँ पर व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। तो जो 14 सेंटीमीटर दिया है व्यास दिया है, यहाँ से आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे बीच में केंद्र होता है, केंद्र से एक साइड परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और इधर भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो आर आर मिलकर के 2r क्या हो जाता है? व्यास। तो यहाँ से त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो दिया क्या है? व्यास दिया है 14 डेसीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि व्यास बराबर कितना है? 14 डेसीमीटर। त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए व्यास का क्या करते हैं? हाफ करते हैं। तो 14 को 2 से भाग कराएंगे, बराबर में आ जाएगा 7 डेसीमीटर। 7 डेसीमीटर। त्रिज्या 7 डेसीमीटर है। क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या रखा जाता है? 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान है 7 × 7। तो यहाँ पर 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 7 कितना होगा? 154 होता है। क्योंकि क्षेत्रफल है और डेसीमीटर में था तो ये डेसीमीटर का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। नंबर 2 में है कि एक वृत्ताकार दब्दी का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, व्यास बताइए। यहाँ पर पहले प्रश्न में व्यास दिया था तो क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो आपको व्यास ज्ञात करना है। तो इसके लिए चूंकि जो क्षेत्रफल दिया है किसका दिया? वृत्ताकार दब्दी है। तो वृत्ताकार दब्दी का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर। ये मिश्रित भिन्न है, इसको आपको यहाँ पर गुणा करा लेनी है। 8 और 9 की गुणा 72 + 5 77 हो जाएगा। तो 77/8 वर्ग डेसीमीटर। अब चूंकि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यदि आर त्रिज्या है तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई का मान 22/7, तो आर स्क्वायर बराबर 77/8। और चूंकि पाई का मान जो 22/7 यहाँ पर रखते हैं 22/7, तो ये दूसरे पक्ष में जाने पर 7/22 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर 77/8 गुणे में ये संख्या पलट जाएगी, 7 हो जाएगा 22। इसके बाद यहाँ पर 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पर 7 × 7 और ये 8 और 2 की गुणा 16 हो जाएगी। इधर क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 7 का अगर गुणा कराते हैं तो ये हो जाता है 49। तो इसको लिख लेंगे 49/16। चूंकि r का वर्ग है, वर्गमूल लेंगे तो इधर हो जाएगा r। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो 7/4। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 7/4 है। चूंकि व्यास ज्ञात करना है तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दूना होता है। तो व्यास बराबर जितना r का मान आया है, चूंकि 2 × r होता है तो 2 × r का मान है 7/4। 4 से यहाँ पे 2 1 कम और 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो r का मान 7/2, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 3.5, 3.5 करके भी लिख सकते हैं। चूंकि मान जो था डेसीमीटर में था तो इसलिए 3.5 डेसीमीटर इसका क्या होगा? व्यास होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल, 2 चीजें ज्ञात करनी है। एक इस तवे का क्षेत्रफल और दूसरा जो शेष चादर बची हुई है। तो यहाँ पर दिया क्या है कि जैसे ये वर्गाकार सीट है जिसकी भुजा क्या है? 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बड़े से बड़ी माप का जो है एक तवा काटा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जितनी भुजा इस वर्गाकार सीट की होगी उतना ही क्या होगा? इस तवे का व्यास होगा। जो वृत्त बनेगा उसका जो व्यास होगा वो इस वर्गाकार सीट की भुजा के बराबर होगा। तो चूंकि भुजा इसकी कितनी है? 28 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास भी क्या होगा? यहाँ पर 28 सेंटीमीटर होगा। और जब व्यास 28 होगा तो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है, वृत्ताकार तवा बन रहा है, उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर।
इसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्या से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है कि शेष चादर कितनी बची है। तो शेष चादर का क्या है कि जो वर्ग है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस तवे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो ये चादर शेष कॉर्नर पे बच रही है इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो यहाँ पर दिया क्या है कि वर्ग की जो भुजा या वर्गाकार चादर की भुजा की माप जो दी है, चादर की भुजा बराबर कितनी है 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब 28 का वर्ग कर देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 का वर्ग करेंगे जो कि होता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पूरी चादर है इस चादर का कुल क्षेत्रफल है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि जो वर्गाकार तवा है उसका व्यास चादर की भुजा के बराबर होगा, चूंकि तवे का व्यास बराबर होगा जो वर्गाकार चादर है उसकी भुजा, वर्गाकार चादर की भुजा के बराबर होगा। तो इसका मान दिया है 28 सेंटीमीटर। जब व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी होगी यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो तवे का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे, तवे का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14, 2 बार करेंगे, 7 एकम 7 दूनी 14 कट जाएगा। यहाँ पर 14 दूनी 28 होता है, उसकी 22 से गुणा कराएंगे या फिर 22 दूना 44 को आप गुणा करा लेंगे 14 से, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका तवे का क्षेत्रफल निकल के आएगा। 14 चक्कू 56 हासिल 5 आएगा, 14 चक्कू 56, 56 5 61 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तवे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपको शेष चादर ज्ञात करनी है, तो शेष चादर जो बची हुई चादर है, शेष चादर का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल था 784, जिसमें से माइनस कर देना है जो तवे का क्षेत्रफल है 616। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि शेष चादर कितनी बची है। यहाँ से लेंगे 14 से 6 घटाएंगे 8, यहाँ 7 से 1 घटाएंगे 6 बचेगा और 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष चादर रह जाएगी। प्रश्न नंबर 4 में है कि एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ₹49.50 है। तो यहाँ पर अर्धवृत्ताकार एक साइन बोर्ड दिया है जिसमें से इसकी रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ₹49.50 है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 अर्धवृत्त बन रहे हैं, एक भीतरी और एक बाहरी अर्धवृत्त। तो भीतरी अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, तो आपको साइन बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो ये चौड़ाई है साइन बोर्ड की ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल साइन बोर्ड का होगा उसको 15 पैसा से गुणा कराने पर उसकी कुल लागत आएगी। तो यहाँ पर कुल लागत दी है और दर दी है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 15 पैसा है। तो वहाँ से आप इस साइन बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जितना रंगाई पुताई की गई है इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो भीतरी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, मान लीजिए जो चौड़ाई है इसकी वो क्या है x, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 14 + x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको कि जो दर है रंगाई की दर कितनी दी है 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और कुल लागत जो दी है कुल खर्चा कितना आया है ₹49.50। तब यहाँ पर आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए क्या है कि क्षेत्रफल बराबर जो कुल लागत है 49.50 रुपये, इसको भाग कराएंगे 15 पैसे से। तो रुपया है 49.50 और 15 है पैसा, इसलिए इस रुपये को पैसे में बदल लेंगे तो गुणा कराएंगे 100 से। इसके बाद इसको भाग करेंगे तो ये जब गुणा हो जाएगी 100 की, यहाँ पर जब 100 की गुणा कराएंगे तो 0.2 स्थान दाहिनी तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4950 बटे में 15। तो 15 से भाग करने पर यह आ जाएगा 330 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ जाएगा 330 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो डिजाइन है जिसका रंगाई कराई गई है इसका क्षेत्रफल कितना है 330 वर्ग सेंटीमीटर।
अब इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कैसे निकालेंगे, चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो यहाँ पर जो अंदरूनी त्रिज्या 14 है और बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी 14 प्लस एक्स। तो बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखते हैं 14 प्लस एक्स करके, और जो अंदरूनी त्रिज्या है वो आर हो जाएगी जो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाहरी अर्धवृत्त से के क्षेत्रफल से अंदरूनी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाता है, तो बची हुई जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, चूँकि ये वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले हैं और ये अर्धवृत्त है तो इसको बटे में कर देंगे दोनों के 2। यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो पाई बटा 2 दोनों में कॉमन है, तो पाई बटा 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से मान रखना है पाई बटा 2 कैपिटल आर स्क्वायर जिसका मान है 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा माइनस जो स्मॉल आर है उसका मान है 14, तो ये 14 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर पाई का मान यदि हम 22 बटे में 7 रखते हैं तो यहाँ पर 2 होने की वजह से 7 दूनी 14 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर यदि ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटाना है। तो 14 प्लस एक्स में प्लस कर देना है 14 और अगले ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स से माइनस कर देना है 14। तो यहाँ पर तो 14 14 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 14 14 28 प्लस एक्स होगा, तो 22 बटा 14 गुणे में ये हो जाएगा 28 प्लस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा केवल एक्स। यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल है वो 330 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बराबर में रख देंगे इसको 330। 22 बटा 14 आ जाएगा अगले पक्ष में, तो यहाँ पर 330 गुणे 14 बटा 22 संख्या पलट जाएगी और यहाँ पर 28 प्लस एक्स में एक्स की गुणा होगी तो बराबर में 28 एक्स होगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 11 से भाग कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 30 बचेगा। 2 से यदि हम इसको काटते हैं 2 सत्ते 14, 30 और 7 की गुणा कराएंगे तो 210 बराबर 28 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 210 को उस पक्ष में दाहिने पक्ष पे ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर आप पहले लिख लीजिए प्लस उसके बाद 28 एक्स लिखेंगे माइनस का 210 हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण में क्या है कि यहाँ पर 210 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 28 हो। तो आप यहाँ पर जब गुणनखंड करके देखेंगे तो आप साधारण रूप से इनके गुणनखंड ऐसे नहीं कर सकते कि जिनका अंतर 28 आता है 210 के गुणनखंडों में। तो यहाँ पर अगली क्लासों में एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है, तो उस श्रीधराचार्य सूत्र से इसको जब हल करते हैं तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर द्विघात सूत्र जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है उससे तुलना कराएंगे। ax स्क्वायर का गुणांक होता है तो a बराबर यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी तो 1 हो जाएगा। b का मान 28 है, x का गुणांक तो b 28 होगा और c अचर पद तो c का मान माइनस का 210 होगा। फार्मूला क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में होता है इसके 2a। यहाँ पर a b c के मान रख देंगे तो माइनस है, उसके बाद b का मान क्या है 28 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी कि 28 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान यहाँ पर दिया है माइनस का 210 बटे में 2a है तो 2 गुणे a का मान 1। यहाँ पर माइनस 28 प्लस माइनस अंडर रूट 28 का वर्ग 784 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 210 में 4 गुणा कराएगा तो 21 चक्कू 84 यानी कि 840 होगा। इसके बाद यहाँ पर बटे में 2 होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर माइनस 28 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 और 0 जुड़ करके 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1 आएगा, 8 7 15 1 16, 1624 आएगा। बटे में इनके 2 रहेगा। यहाँ पर माइनस का 28 प्लस माइनस, जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये वर्गमूल आता है 40.30 बटे में 2। अब यहाँ पर क्या करना है, जो प्लस माइनस लगा है तो एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तब x के 2 मान आएंगे। तो यहाँ पर जो
इसकी चौड़ाई होगी और ऋणात्मक नहीं होगी तो आपको प्लस वाला लेना है, धनात्मक मान इसका। तो जब प्लस संख्या लेंगे तो x बराबर माइनस का 28 है, बीच में इनके प्लस लगाना है, फिर क्या है 40.30 बटे में आ जाएगा 2। यहाँ से 28 घट जाएगा 40 से तो बचता है 12, 28 और 12 40 होता है 0.30 बटा 2, 2 से भाग कर आएंगे तो x बराबर 2 छंग 12.15। तो ये 6.15 सेंटीमीटर जो है इसकी जो साइन बोर्ड की है वो क्या है, चौड़ाई हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। तो यहाँ पर आप एक साइड में फिगर देख रहे हैं जिसमें कि एक वर्ग बना है और एक वृत्त बना हुआ है। इन दोनों के परिमाप समान है और दोनों के परिमाप जो है कितने हैं, 44 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पे बताना है कि इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ग का परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है और जो वृत्त का परिमाप है वो भी क्या है, 44 सेंटीमीटर है। वर्ग के परिमाप से आप इसका भुजा निकाल सकते हैं और जो वृत्त का परिमाप है इससे आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर देखना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो चूंकि जो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया है कि वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। वर्ग का जो परिमाप होता है, मान लीजिए इसकी भुजा क्या है, a है। चूंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और भुजा कितनी मानी गई है, a। तो 4a बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ से आप 4 से भाग कराएंगे तो a बराबर 4 से 44 को भाग कराने पर आ जाता है 11 सेंटीमीटर। तो जो भुजा है इस वर्ग की 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहीं पर इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है 11 सेंटीमीटर, तो इस 11 सेंटीमीटर का क्या करना है, वर्ग करना है। 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। इसके बाद वृत्त पे, तो वृत्त का जो परिमाप जो होता है वो उसकी परिधि होती है। तो वृत्त का परिमाप बराबर कितना दिया है, ये भी 44 सेंटीमीटर है, चूंकि दोनों समान है। वृत्त की जो परिधि होती है वही परिमाप कहलाती है। परिधि का सूत्र होता है 2πr। यदि त्रिज्या इसकी r मान ली जाए तो परिधि हो जाएगी 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। यहाँ से 2π इसके भाग में चला जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 44 के बटे में 2 गुणे पाई, और पाई का मान 22 बटे का 7 अंश में आ जाएगा। 22 दूना 44 और 44 से कैंसिल हो जाएंगे तो त्रिज्या जो इसकी होगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। पाई का मान आपको 22/7 लेना है, r स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक 7 कैंसिल होगा, 22 7 की गुणा होगी तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखना है कि ये दिया है वर्ग का क्षेत्रफल और ये दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो 121 से 154 जो है अधिक होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः किसका क्षेत्रफल अधिक है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। और पूछता है कितना अधिक है, तो 154 से माइनस कर देना है 121 बराबर 4 से घटाएंगे 3, 5 से 2 घटाएंगे 3, 1 से घटाएंगे 0, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। प्रश्न नंबर 6 में है कि यदि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 चित्र बनाए हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब यहाँ पर जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है और जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है इनमें अनुपात 100:1 का है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 100 गुना है छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, जब आप बड़े वृत्त की त्रिज्या मानते हैं कैपिटल R, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, और छोटा जो वृत्त है छोटे वृत्त की त्रिज्या
छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। चूंकि इनकी त्रिज्याएं हैं तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई के साथ में आर स्क्वायर, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके बीच जो संबंध है वो क्या है, 100 गुने का संबंध है, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, ये दोनों बराबर कब होंगे, ये 100 गुना है तो इसको आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। तो 100 से जब गुणा हो जाएगी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर इसको बटे में लेकर आएंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर में क्या बचता है, 100, और इसके बटे में आप लिख लीजिए 1। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल होने के बाद कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 100 बटा 1। यदि आप वर्गमूल ले लेते हैं तो वर्गमूल लेने पर बचेगा आर बटा स्मॉल आर। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 बटा 1, यानी कि इनकी त्रिज्याओं में जो अनुपात हो जाएगा वो 10:1 का अनुपात होगा। यहाँ पर आर और यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो अनुपात होगा वो 10:1 होगा। इसके बाद पूछता क्या है कि इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो परिधियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ पर परिधियों का अनुपात यहाँ पर त्रिज्या कैपिटल आर है इसलिए इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है इसलिए इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा जो कैपिटल आर बटा स्मॉल आर बचेगा, और यही जो अनुपात है वो क्या है, 10:1 है, यानी कि 10 बटा 1। तो परिधियों का अनुपात जो होगा वो त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि 10:1 का अनुपात होगा। प्रश्न नंबर 7 में है कि एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप की है। इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काटकर निकाल लिए गए हैं। बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आयताकार शीट है उसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। अब इसमें से किया क्या गया है कि 864 बटन जिनका व्यास क्या है 1 सेंटीमीटर वो काट कर निकाले गए। तो जब बटन काट करके वृत्ताकार निकाले गए तो यहाँ पर बीच में जो जगह बच रही, जो गैपिंग है, वो सीट बच जाती है। तो उस बची हुई सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले जो हमारे पास सीट है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि कुल जो सीट है, कुल सीट का क्षेत्रफल कितना होगा। उसके बाद जो बटन है चूँकि वृत्ताकार है तो वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा जिसमें इसका व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर। व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो त्रिज्या ज्ञात है। इसके बाद इनकी संख्या कितनी है 864, तो 864 बटनों का जो क्षेत्रफल होगा वो ज्ञात करना है। इसमें से फिर वृत्ताकार सीट का जितना क्षेत्रफल होगा उसमें से 864 बटनों का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो जो बीच में सीट बच जा रही, बची हुई सीट का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया है आयताकार सीट है तो उस सीट का लंबाई, सीट की लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी है 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल जो आयत का होता है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 36 गुणे 24 कर लेंगे, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी गुणा करा लेते हैं तो 36 और 24 की गुणा करानी है। 4 से यहाँ पर 6 को गुणा कराएंगे तो 4 छंग 24, 2 हासिल आ जाएगा, 4 3 12, 2 14। इसके बाद 36 को 2 से गुणा कराएंगे तो 36 दूना 72 होता है। जोड़ लेंगे 4 4 2 6, 7 1 8, यानी कि आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा कुल सीट का। अब यहाँ पर जो बटन दी है, बटन का व्यास, एक बटन जो है उसका व्यास कितना दिया है, एक बटन का व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। एक बटन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर उसमें 864 से गुणा करा लें, या सीधे सीधे आप 864 बटनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। 864 बटनों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बटन चूंकि वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 864 गुणे पाई का मान 22/7
और आर स्क्वायर जो इसकी त्रिज्या है वो 1/2, तो इसलिए 2 बार आपको 1/2 और यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 7 से देखते हैं ये कट जाएगा कि नहीं। 7 से इसको भाग कर आते हैं, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा तो इसको जो है 2 से काटते हैं, 11 बार में कट जाएगा। इस 2 से अगर इसको भाग करते हैं, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 432 होगा। 432 और 11 की गुणा होगी, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 7, तो 432 गुणे 11 भाग 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों की गुणा करा करके 7 से भाग कर लेते हैं। 11 दूनी 22 हासिल आ जाएगा 2, और 11 तियाँ 33 और 2 जुड़ करके 35 हासिल 3 आएगा। 11 चौक 44, 3 कितना होता है 47, 4752/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बची हुई सीट का क्षेत्रफल जो कुल क्षेत्रफल था सीट का 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे 4752/7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इधर गुणा कराएंगे 7 की, तो 7 चौक 28 हासिल 2 आएगा, 7 छंग 42 तो 44 हासिल 4 आएगा, 7 8 56, 56 4 60, 6048 माइनस 4752 बटे में लिखेंगे इसके 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं, घटाते हैं, तो 8 से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6, और 4 से 5 तो यहाँ से हासिल लेना होगा, 14 से 5 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 9, यहाँ 9 से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पर 5 से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। 1296/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब 7 से यदि इसको भाग कराते हैं तो 7 से भाग कराने पर 1296 को यदि 7 से भाग कराते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पर 5 बचेगा, 9 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, अगला अंक 6 है, 7 5 35, यहाँ पर 1 शेष बचेगा। चूंकि पूरा भाग नहीं लग रहा इसलिए इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो 185 सही 1/7। यहाँ पे जो 1296/7 है इसको आप लिख सकते हैं क्या कि 185 सही 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बची हुई सीट का होगा। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो यहाँ पर आपको व्यास दिया है, आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं और इस वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद उसका क्षेत्रफल आधा करेंगे और उस तस्तरी का व्यास ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है कि इसका व्यास, तो जो थाली का व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है। थाली का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। चूँकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 28 का आधा 14, तो 14 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यदि इसको हम 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, यानी कि 44 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल होगा। अब आपको उस तस्तरी का व्यास बताना है जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो प्रश्नानुसार जो तस्तरी है, तस्तरी का क्षेत्रफल जितना क्षेत्रफल इस थाली का है उसका आधा, तो 44 गुणे 14/2 कर देना, ये आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, तो 2 से जब काटेंगे 2 7 14, 7 से गुणा करा दीजिए, 7 चौक 28 हासिल लगेगा 2, 7 चौक 28 2 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एक तस्तरी है जिसका क्या है क्षेत्रफल। मान लीजिए तस्तरी की त्रिज्या क्या है r, माना तस्तरी की त्रिज्या बराबर क्या है r करके मान लीजिए। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर बराबर किसके बराबर 308 के बराबर। आर स्क्वायर बराबर पाई बटे में जाएगा तो 308, पाई का मान 22 और जो भाग में 7 है वो अंश में आएगा। इसको आप काट सकते हैं 11 से, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 होगा और 8 बचेगा, 11 8 28। तो यहाँ पर 28 गुणे 7/2 आर स्क्वायर बराबर
28 गुणे 7 बटा 2, 2 से काटेंगे 14 दूनी 28 होता है, तो 14 गुणे 7, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14 गुणे 7। यहाँ पे 14 गुणे 7 को 2 गुणे 7 करके लिखेंगे, गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि वर्गमूल लेंगे तो r बराबर 7 का जोड़ा बन जाएगा, इसलिए 7 और 2 का जोड़ा नहीं है, तो इसलिए अंडर रूट में रह जाएगा, तो 7√2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब चूंकि आपको व्यास ज्ञात करना है, इसलिए त्रिज्या ज्ञात होने के बाद उसका दूना कर देंगे, तो व्यास बराबर दूना होता है त्रिज्या का 2 गुणे 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर उस तस्तरी का व्यास होगा।